हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, आज टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पर ओरल हेल्थ के बारे में, बच्चों की ओरल हेल्थ के बारे में। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पर एक बेबी केयर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि वीकली आया करेगी एक वीडियो। हर वीक एक वीडियो आया करेगी जो कि बच्चों की केयर से रिलेटेड होगी, जो कि मैंने अभी तक खुद के एक्सपीरियंसेस से और लड्डू से सीखा है। क्योंकि लड्डू को मैंने अकेले पाला है, मतलब मेरे पेरेंट्स दिल्ली रहते हैं और मेरे इन-लॉज उन्नाव रहते हैं, मैं लखनऊ रहती हूँ हस्बैंड के साथ में। और एक बच्चे को पालना फर्स्ट टाइम, न्यूली पेरेंट जो होते हैं ना, वो बहुत घबराते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं अपने मतलब खुद से बहुत कुछ सीखते हैं जो मैंने सीखा है। और हम लोग ना स्टार्टिंग में बहुत घबरा जाते थे, बहुत जल्दी घबरा जाते थे, बहुत टेंस। और उस चीज़ में ना हम लोगों के साथ बहुत सारी हम लोगों ने मिस्टेक्स की हैं। हम लोगों ने उन मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा भी है। हम लोगों ने समझा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये करते तो ऐसा नहीं होता या ऐसा करते तो ऐसा होता। तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं खुद से, और वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस सीरीज़ में। तो आज का इस सीरीज़ का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ओरल। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो हम बात करते हैं ओरल हेल्थ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे राइट एज, राइट ब्रश, राइट टूथपेस्ट, विच टूथपेस्ट, विच मतलब ब्रश, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। क्योंकि एज अ न्यूली पेरेंट ना हमें नहीं पता होता है कि बच्चों के लिए कौन सा पेस्ट लें, कौन सा टूथब्रश लें, किस एज से क्या स्टार्ट करें, वो सब हमें नहीं पता होता है। तो क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो मैंने एक पूरा का पूरा इनको नोट कर लिया है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई सारी चीज़ें वीडियो बनाते टाइम हम लोग भूल जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि छोटे बच्चों में, यानी कि न्यू बॉर्न में हम या जब तक जिन बच्चों के दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं निकले होते हैं, उस एज से में हम बच्चों की ओरल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। क्योंकि उस टाइम पे दांत नहीं है तो हम ब्रश कैसे कराएंगे। तो आप सब लोग जानते हैं पुराने टाइम पे ऐसा हुआ करता था, जो दादियाँ होती थी, नानियाँ होती थी, दाइयाँ होती थी, या जो भी घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वो लोग बच्चों के मुँह में एक कपड़े को, मतलब एक कपड़ा लेते थे साफ, और उसे अपने हाथ पे लपेट के बच्चे के मुंह को अच्छे से क्लीन करते थे। लेकिन एज आप सब पता है कि वो पुराना टाइम था, और आजकल जो है नया टाइम आ चुका है, मॉडर्न टाइम है, जिसमें लोग मतलब अपने हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो छोटे बच्चों के हाइजीन का तो बहुत ध्यान रखते होंगे। एज अ पेरेंट आप खुद सोच सकते हैं। तो एज अ पेरेंट मुझे भी उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मतलब ध्यान था, और मैं थोड़ा सा डरी भी हुई थी कि यार वो कपड़ा जो मैं उसके मुंह में डाल रही हूँ, पता नहीं वो उतना साफ़ है कि नहीं है, मैंने सही से साफ़ मैं कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई, उसके मुंह में वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे। लेकिन अगर आप वैसा करते हैं तो ठीक है, आप कर रहे हैं, वो कपड़ा साफ़ रखिए, उस कपड़े को अच्छे से धूप में सुखाने के बाद ही, धोने के बाद, सुखाने के बाद ही आप उस बच्चे के मुंह क्लीन कीजिए। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी आपको, मार्केट में फिंगर सिलिकॉन ब्रशेज़ आते हैं, जो कि इस तरह के होते हैं, और ये इस तरह के बॉक्सेस में आएंगे। तो इस तरह के बॉक्स का मतलब होता है कि अगर आपने इसको यूज़ कर लिया है, धोने के बाद इसमें आप रख देंगे, तो इसमें किस तरह के बैक्टीरियाज या बाहर से कीड़े मकोड़े इसके ऊपर नहीं बैठेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप जब यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से साफ़ ही मिलेगा आपको। तो ये फिंगर ब्रश मैं इसलिए बोला था क्योंकि इसे फिंगर में पहना जाता है इस तरह से, और इसमें एक साइड पर ब्रिसल्स होते हैं जो कि बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट होते हैं, और एक साइड पे दानेदार पोर्शन बना होता है। इससे बच्चे की टंग बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, और उसके गम्स पर भी इसे आप धीरे धीरे अप्लाई करके उसको क्लीन कर सकते हैं। और इसे वाइप करने से थोड़ा सा ये भी होता है कि बैक्टीरिया अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। और जब बच्चे के ना दांत निकलने शुरू होते हैं, जिस टाइम पर उनको बहुत ही इची फील हो रहा होता है, उस टाइम पर भी आप इसको हल्का सा ऐसे धीरे मसाज करते हैं ना, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। तो इसके 2 फ़ायदे भी हैं। जब बच्चे को टिचिंग हो रही हो ना, तो ये वाला पार्ट उसके गम्स पर आप रब करेंगे तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और उसके जो पेनफुल गम्स है ना, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। और ये होता है गम्स क्लीन करने वाला पार्ट, जिसमें ब्रिसल्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट। इससे जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं, जो वो हल्का सा वो दाना दिखता है ना वाइट सा उनके गम्स में, तो इससे वो क्लीन कर सकते हो।
जब तक बच्चा खुद से हैंडलिंग नहीं सीखता अपनी ब्रश की, या ब्रश थोड़ा सा हार्ड होता है और बच्चों के दांत जब निकल रहे होते हैं तो उनके गम्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, अल्ट्रा सॉफ्ट होते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि जो ब्रश का जो प्लास्टिक होता है बच्चे के मुंह में ना लग जाए, या उसको ब्रश करते टाइम से कुछ मतलब पेन ना हो जाए। तो जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये मार्केट में ऑनलाइन बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये तो रही हमारी स्टार्टिंग की ओरल हेल्थ के बारे में, जो कि न्यू बॉर्न से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए होती है। देन जब आपका बच्चा हैंडलिंग सीखने लगे और मतलब आपको लगे कि हाँ बच्चा आप कोई चीज़ होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, उसको टीथिंग की ट्रेनिंग देनी है, तो उस टाइम के लिए ये इस तरह के ब्रशेज़ आते हैं। ये भी काफ़ी पुराना ब्रश है जो कि मेरे बेटे का है। जब उसके दांत निकलने शुरू हुए थे ना, और मैंने देखना शुरू किया कि उसने अब होल्डिंग शुरू कर दी है, उसने चीज़ों को काफ़ी टाइटली पकड़ना शुरू कर दिया है, और उसको पकड़ के वो काफ़ी देर अपने पास रख सकता है चीज़ों को। तो मैंने उसको ये वाला ब्रश इंट्रोड्यूस कराया था। ये ब्रश जो होता है ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में, आपको पता है होल्डिंग जब बच्चे की स्टार्ट होती है और दांत निकलने शुरू होते हैं तो बच्चा ना हर चीज़ मुंह में डालता है। तो ये वाला पार्ट होता है ना, ये टोटली रबड़ का होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे की गम्स में इसे चोट लग सकती है। इसको बच्चा जब च्यू करता है ना, चबाना शुरू करता है, तो इससे एक बेनिफिट ये है कि उसके गम्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है, जिसमें वो उसे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसकी मसाज हो जाती है गम्स की, साथ के साथ उसके जो नए दांत निकल रहे होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। इससे उसकी टंग भी क्लीन हो जाती है। देन इसके बाद, इस ब्रश के बाद आता है थर्ड ब्रश, जो कि आपने बच्चों का बहुत, मतलब वो तो रेयर है, हर कोई जानता है उन बच्चों के ब्रश के बारे में जिनकी ब्रिसल्स बहुत छोटे से होते हैं और ब्रश थोड़ा सा ब्रॉड सा होता है, बड़ा सा होता है, ताकि बच्चे उसे इजीली पकड़ के अपने छोटे छोटे दांतों में ब्रश कर सकें। तो वो तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लोकल मार्केट से भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी मिल जाती है सारी चीज़ें। और मैंने जो सारी चीज़ें ली हैं वो मैंने फर्स्ट क्राई से ली थी। जो फिंगर ब्रश है वो मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और जो इसके बाद बाकी के जितने भी ब्रशेज़ हैं वो मैं फर्स्ट क्राई से, आज तक मैं इसकी चीज़ें फर्स्ट क्राई से ही परचेज़ कर रही हूँ। सो अब बात करते हैं टूथपेस्ट की। अभी तक आपने सुना होगा कि बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। जिसमें फ्लोराइड होता है वो बड़ों के लिए होता है, और फ्लोराइड वाला जो टूथपेस्ट होता है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोगों को आधी अधूरी चीज़ें पता होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, और आधी अधूरी जानकारी बहुत ही हानिकारक होती है, जैसे कि हम कहते हैं ना, सेम एज इट इज़। तो मैं बात करूँगी कि बच्चों को कौन सा टूथपेस्ट देना चाहिए। तो बच्चों को टूथपेस्ट देना चाहिए जिसमें लेस फ्लोराइड हो, मतलब फ्लोराइड हो लेकिन कम हो। बड़ों की फ्लोराइड में जो क्वांटिटी होती है, मतलब बड़ों के टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। एज वेल बच्चों के कंपैरिजन में जो बच्चों का टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड होता है और होना चाहिए, लेकिन लेस क्वांटिटी में। फ्लोराइड क्यों नहीं हो, मतलब बच्चों के टूथपेस्ट में होना चाहिए, या फ्लोराइड क्यों नुकसान करता है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। क्या होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में जब ब्रशिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो जो वो ब्रश करते हैं, जो पेस्ट उनके दांतों को रब करता है, वो जो झाग बनाता है, वो जो पार्ट होता है ना, वो बच्चे बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो अंदर ही ले लेते हैं। तो फ्लोराइड थोड़ा सा बच्चों के लिए इसके लिए बोला था कि बच्चे उसे बाहर नहीं थूक नहीं पाएंगे और उसे अंदर ले लेंगे, उनके पेट में जाएगा, जो कि उनको नुकसान करेगा। तो इसीलिए बोला था कि फ्लोराइड नहीं होना चाहिए बच्चों के उसमें। लेकिन फ्लोराइड से जो हमारे जो कैविटी होती है ना, कैविटी रिमूव होती है। अगर फ्लोराइड ही नहीं होगा तो बच्चों का दांत, हम लोगों के दांत क्लीन ही नहीं हो पाएंगे, उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएंगे, उनसे बैक्टीरिया रिमूव नहीं हो पाएगा। तो जब हम ब्रश कर रहे हैं और बैक्टीरिया ही नहीं जा रहे हैं तो ब्रशिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि फ्लोराइड होना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ, जो इनका मेजरमेंट होता है ना, वो होता है 1500 ppm होना चाहिए एडल्ट्स में, एडल्ट के टूथपेस्ट में, और 1000 ppm होना चाहिए किड्स के, यानी कि छोटे बच्चों के टूथपेस्ट। सो अब ये चेक कैसे करेंगे, जब टूथपेस्ट आप परचेज करेंगे या जब ऑनलाइन भी आप उसे लेंगे ना, तो उसके पीछे उसके पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मेंशन होते हैं, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी कितनी है। जिसमें 1000
तक हो, 1000 से मतलब नीचे हो, वो फ्लोराइड वाला आप टूथपेस्ट बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1000 प्लस वाला टूथपेस्ट आप बच्चों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि बच्चों को हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं, हम बच्चों को कैसे सिखाएं, बच्चों का इंटरेस्ट कैसे जगाएं टूथब्रश में, ब्रशिंग में। एक्चुअली क्या होता है कि ना, ब्रशिंग में जो मैंने गलती की है और वो गलती मैं आज तक झेल रही हूँ, मेरा बेबी बिल्कुल भी ब्रश करना नहीं चाहता है, वो मेरी मिस्टेक है, इसमें उसकी गलती नहीं है, वो मिस्टेक मेरी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में उसका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होने दिया। मैंने फोर्सफुली उसको 2 बार ब्रश करवाना है, जिद लेकर मैं उसके पीछे पड़ गई, और इससे वो अब ब्रशिंग के नाम पे बहुत डरता है और बिल्कुल भी ब्रश करना नहीं चाहता है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आप धीरे धीरे बच्चे का इंटरेस्ट जगाइए उस चीज़ में। जैसे कि आपको मैंने अभी ब्रश दिखाया था, वो ब्रश आप बच्चे को दीजिए, उसे बच्चे को थोड़ा चबाने दीजिए। आप उसके सामने खड़े होकर ब्रश करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, ये एक रूटीन है जो कि मुझे करना है, और आप उसको दीजिए। फिर धीरे धीरे जब बच्चे को इस चीज़ की, ब्रशिंग की हैबिट हो जाएगी ना, उसे लगेगा कि हाँ, मेरा रूटीन में ये है, मुझे 2 टाइम ये करना ही करना है, तो बच्चे को फिर इंट्रोड्यूस करवाइए टूथपेस्ट से। और जब टूथपेस्ट आप उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो बच्चे की उस टाइम पर एज एटलीस्ट 1+ ही होनी चाहिए। और स्टार्टिंग में जब तक बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल का, मतलब 2 साल 2.5 साल का नहीं होता, तब तक बच्चे की वो जो टूथपेस्ट का अमाउंट है ना, वो बिल्कुल चावल के दाने जितना होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे को हमने पूरा भर के, जितने ब्रेसल्स है उसे पूरा अच्छे से भर के उसे टूथपेस्ट दे दिया, नहीं, क्योंकि उसमें फ्लोराइड है, तो वो है मतलब बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और बच्चा उसको थूकेगा ही थूकेगा, वो पूरा बाहर निकालेगा ही निकालेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए हमें बहुत ही लेस क्वांटिटी में बच्चे को वो देना चाहिए। तो चावल के दाने जितना बच्चे को, 2 साल से कम एज के बच्चों को हमें वो चावल के दाने जितना ही देना चाहिए टूथपेस्ट, और 2+ है तो बच्चे को मटर के दाने जितना देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, राइट। तो अब बात आती है कि बच्चों को हम टूथपेस्ट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करवाएं। बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होता है टूथपेस्ट में, छोटे बच्चों का, उनको ना वो काफ़ी कड़वा सा लगता है, तो वो उस चीज़ को मुंह में लेना ही नहीं चाहते हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स में टूथपेस्ट मिलते हैं, तो स्टार्टिंग के डेज़ में आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे कि बच्चों को ये वाला टूथपेस्ट का फ्लेवर पसंद है कि दूसरा पसंद है। तो ऐसे करने के बाद जो टूथपेस्ट का फ्लेवर बच्चे को पसंद आता है ना, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। फिर मिलूंगी मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।